हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक द भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जिसमें सेक्शन 140 को हम डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन बात करता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम ETC, यानी कि कोई व्यक्ति किसी पर्सन को किडनैप कर रहा है और अपहरण कर किडनैप कर रहा है और उसका पर्पस है उस व्यक्ति की हत्या या फिरौती, तो वो 140 के अंदर कंसिडर किया जाएगा और लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए। सब सेक्शन 1 कहता है कि whoever kidnaps और abduct any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of such to be put in danger of being murdered, यानी आप किसी पर्सन को किडनैप कर रहे हो, अबडक्ट कर रहे हो और उसका पर्पस क्या है, मर्डर करना उस पर्सन की, और या उस पर्सन को आप ऐसे डेंजर में डाल रहे हो जिससे कि उस व्यक्ति को लगने लगे कि अब तो उसकी डेथ कॉज हो ही जाएगी। तो इस थ्रेट के लिए भी आपको 140 के अंदर लाइबिलिटी होगी और यहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी रिगोरियस टाइप की, जिसकी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर होगी और फाइन भी देना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन, हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशन है जिसमें फर्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है कि ए ने किडनैप किया जेड को और उसका इंटेंट और उसको ये पता था कि ये जो जेड को बेसिकली जेड को जो किडनैप कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस टू एन आइडल, यानी कि बलि के लिए यूज़ करेंगे, बलि देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे 140 और BNSC लगाया जाएगा उस पर्सन पे। इलस्ट्रेशन नंबर बी कहता है कि ए ने फोर्सली कैरीज किया बी को, उसके घर से दूर ले गया फोर्सली, और इसका पर्पस क्या था, बी की डेथ कॉज करना, तो यहाँ पे भी 140 का और BNSC लगेगा। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर जो किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे पर्सन को किडनैप किया जो कि एक गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर, बेसिकली समझ लीजिए पब्लिक पर्सन था, और या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका फॉरेन स्टेट के साथ, इंटरनेशनल इंटरस्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किसी तरीके का कोई रिलेशन है, जो कि इम्पॉर्टेंट पर्सन है एक कंट्री के लिए या फॉरेन स्टेट के रिलेशंस के लिए, उस पर्सन को आपने किडनैप किया और उसको अबडक्ट कर रहे हो और उसको डेथ का या हर्ट का थ्रेट दे रहे हो, और इस चीज़ को आप एज अ वेपन की तरह यूज़ कर रहे हो अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट और को अपनी कोई इस अनलॉफुल बात को मनवाने के लिए, तो भी ये 140 के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। एंड सब सेक्शन 3 कहता है कि कोई किसी पर्सन को किडनैप कर रहा है, इसका इंटेंट क्या है, उसको सीक्रेटली रॉन्गफुली कन्फाइन करना, रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेना, यानी उसको किसी भी दिशा में, मतलब 4 दीवार में आपने बंद करके रख दिया उस पर्सन को रॉन्गफुली। यही था कि उसको किसी तरीका कुछ काम करने से रोक देना और उसको एक जगह स्टक कर देना, तो ये भी इसके लिए भी इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट के लिए आप लायबल होगे, जिसकी डिस्क्रिप्शन पीरियड होगी 7 साल तक, और फाइन भी देना पड़ सकता है। और सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी व्यक्ति को किडनैप या अबडक्ट करता है या किडनैप करता है उस पर्सन को और उसको डिस्पोज करता है ऑफ एज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू ग्रीवियस हर्ट और स्लेवरी or unnatural lust of any person or knowing to be likely that such person will be so subjected or disposed of shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, यानी किसी पर्सन को आप किडनैप कर रहे हो और अबडक्ट कर रहे हो, किडनैप या अबडक्ट कर रहे हो और उस पर्सन को सब्जेक्टेड कर रहे हो ऐसे किसी कृत्य के लिए जिसमें वो व्यक्ति ऐसी सिचुएशंस में पहुंच जाए जहाँ पे कि उस पर कोई अननेचुरल लस्ट, यानी कि अननेचुरल लस्ट की सिचुएशन में पहुंच रहा है वो व्यक्ति, या कोई ऐसी तरीके की उसकी ग्रीवियस हर्ट हो जाए और उसके बाद, या उसको कोई स्लेवरी करवा रहे हो, ज़बरदस्ती कोई कार्य करवा रहे हो, या किसी भी अनलॉफुल तरीके से उसको अननेचुरल लस्ट जैसी अनलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवा रहे हो, तो वो यहाँ पे वो व्यक्ति 140 के अंदर लाइबल होगा और इसके लिए उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म पीरियड 10 ईयर्स तक होगी एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 141 ऑफ BNS के साथ।